हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 13 प्रतिशतता मतलब परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रतिशत क्या है बच्चों? प्रतिशत मतलब शत मतलब होता है 100 और प्रति मतलब प्रत्येक में मतलब 100 में किसी चीज़ का कितना भाग, इसी का यही मतलब होता है प्रतिशत। और आगे हम पढ़ेंगे ना तो हम आसानी से जान सकेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो चलिए। कक्षा में कुछ छात्र व छात्राएं आपस में चर्चा कर रहे थे। मेरी ने कहा, आज मैं घर से आ रही थी तो कपड़े की दुकान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, छूट 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 10%। इसका क्या मतलब है? अरुण ने कहा, यदि 100 रुपये का कपड़ा खरीदें तो उस पर 10 रुपये की छूट मिलेगी। ठीक, वह कपड़ा 90 रुपये में मिलेगा। ठीक है। मेरी, यदि 40 रुपये का कपड़ा खरीदे तो कितने की छूट मिलेगी? सलमा ने 4 रुपये की छूट मिलेगी, अर्थात 36 रुपये देने पड़ेंगे। मैरी ने कहा, परीक्षा की अंक सूची में भी तो प्राप्तांक के साथ प्रतिशत अंक लिखे जाते हैं। रमेश क्या बोला, प्रतिशत का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है? सलमा, चलो मिलकर इनकी सूची बनाएं। अब देखो, प्रतिशत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? सभी जगह में होता है लगभग, है ना। सभी छात्र सूची बनाने में जुट गए। सोच विचार कर उन्होंने कुछ उदाहरण लिखा है। परीक्षा में अनिल को 93% अंक प्राप्त हुए हैं। दूसरा, पिछली वार्षिक परीक्षा में 87% छात्राएं व 76% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तीसरा क्या है? बैंक जमा राशि पर 5% वार्षिक ब्याज है। ये प्रतिशत है ना। चौथा देखो, व्यापार के क्षेत्र में लाभ तथा हानि को प्रतिशत में बताया जाता है। देश, अगला 5वां क्या है? देखो, देश के 70% लोग गांव में रहते हैं। 6वां क्या है? ठंड के मौसम में बिकने वाले पंखों पर 15% की छूट। चलो हम भी समझे कि प्रतिशत क्या और इसका क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो मतलब लगभग पूरे जितने भी हम दैनिक अपने जीवन में चीज़ें देखते हैं, है ना, उन सब में भी क्या होता है? प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रतिशत की आवश्यकता क्यों है। ठीक, अब देखो, एक परीक्षा में उमा को 10 में से 8 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, विनय को 20 अंक में से 15 अंक प्राप्त हुए। इसमें देखो 10 में से ये 8 पाई और विनय 20 में 15 अंक प्राप्त किया। क्या आप बता सकते हैं किसको ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं? दोनों के अंकों की तुलना करने के लिए दोनों के हर समान होने चाहिए। हर मतलब नीचे का अंक। तो इसको क्या लिखेंगे? 8/10 उमा के प्राप्तांक है ना, तो 8/10 मतलब 10 में 8 पाई है ना, इसलिए 8 ऊपर रहेगा और 10 नीचे रहेगा। और क्या कर दिए हैं? दोनों के हर को समान करने के लिए दोनों में क्या किया गया है? बराबर संख्या का गुणा किया गया है। तो 8 का गुणा 2 से और 10 का गुणा 2 से, तो 8 दूनी 16 और 10 दूना 20 है। ठीक है, तथा विनय के प्राप्तांक क्या है? 15/20। अब देखो 20 इसमें भी है और 20 इसमें है, मतलब दोनों के हर क्या हो गए? समान हो गए। अब देखो, क्योंकि दोनों के भिन्नों के हर समान अतः इनकी तुलना कर सकते हैं। तो देखो किसको ज़्यादा मिला है? उमा के प्राप्तांक ज़्यादा है। ठीक है ना, पता चल गया ना। अब हम कह सकते हैं उमा के प्राप्तांक अधिक है, अर्थात जब भी तुलना करनी हो तो हमें कितने में से मिला है उसे बराबर करना होता है। ठीक, अब आगे देखो, यदि दोनों के प्राप्तांक इस प्रकार बदले जाएं कि हर 100 हो तो देखो उमा के प्राप्तांक क्या हो जाएंगे? 8/10। तो 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 10 से ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार 80/100 मतलब 100 में 80 नंबर। चूँकि 10 में 8 अंक बराबर हैं और 100 में 80 अंक के, इसलिए कहा जा सकता है कि उमा के प्राप्तांक 80% है। ठीक है, विनय के प्राप्तांक क्या है? 15/20। तो 15 का देखो, दोनों को 100 करने के लिए क्या करेंगे? 15 और 20 का गुना के 5 में करेंगे। ठीक है, तो 15 पंचे 75 और 20 पंचे 100। ठीक, तो इस प्रकार दोनों का क्या हो गया? ये 5% का अंतर है ना दोनों में, तो ये 80% पाई और ये
75%। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अपन, इस सूची को देखते हैं। ये क्रमांक है, नाम, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्राप्तांक पूर्णांक के रूप में लिखने पर प्राप्तांक प्रतिशत में। अब देखो गोलू 80 में पूर्णांक है और प्राप्तांक 60 है। प्राप्तांक पूर्णांक के रूप में क्या लिखेंगे, 60/80, मतलब 80 में पाया है 60 नंबर ना। तो प्रतिशत बताने के लिए हमेशा याद रखना बच्चों कि 100 का गुणा किया जाता है। ठीक है, तो 60/80 गुना 100 मतलब कितना प्रतिशत, 75। इसी तरह सलमा और जॉर्ज का भी निकाला गया है प्रतिशत, मतलब कितने नंबर पाए हैं, है ना। अब देखो क्रियाकलाप 1 में देखो क्या है, नीचे दी गई तालिका को भी भरिए तथा देखकर बताएं कि किस विद्यालय का परीक्षाफल ज़्यादा है अच्छा है। इसके लिए आप भी प्रतिशत निकालेंगे। चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है प्रतिशत के रूप में निकालने के लिए, शासकीय हाई स्कूल में जगदलपुर का क्या है, कक्षा 6वीं दर्ज विद्यार्थियों की संख्या और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या तो 500 है, मतलब दर्ज विद्यार्थियों की संख्या और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 450 है। तो 400/500 किए और प्रतिशत जानने के लिए क्या किए, 100 का गुणा किए, तो कितना पता चला, 90%। उसी तरह शासकीय हाई स्कूल रायपुर का 300 6वीं क्लास में है और उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, 195। तो क्या करेंगे, 195/300 और गुना 100, तो क्या होगा, देखो बच्चों ये जो है ना, ये 100 यहाँ पे एक नहीं दिख रहा है, मान लो यहाँ पे एक रहेगा, तो गुना जब करते हैं तो ऊपर का गुना ऊपर से और नीचे गुना नीचे से, मतलब ये इसके भाग में ही आ रहा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ये 0 से और ये 0 से कट गया, 0 0। अब 195/3 है। ठीक है, तो क्या होगा, 3 छंग 18, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 छंग 18 और 1 बचा, 3 पच्छे 15। ठीक, इस तरह से कितना बन गया, ये 65%। उसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे, शासकीय हाई स्कूल सरगुजा का क्या हो जाएगा, 140 कितना है, 200 में प्रतिशत जानना है, इसलिए हम गुणा 100 करेंगे, तो ये कट गया इससे। ठीक है, अब 140/2 मतलब 2 का 140 को भाग देंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14 हो गया और 2 शून्य शून्य मतलब कितना हो गया, ये 70%। ठीक है ना, आसान है ना। चलो अब हम यहाँ पे तो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसको आप लोग भी अच्छे से देख लीजिएगा। इन्हीं एग्जाम्पल की सहायता से क्या है, आगे प्रश्नावली में प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम आते हैं इधर क्रियाकलाप 2 की ओर। ठीक है, अब देखो क्रियाकलाप 2 में क्या है, निम्नलिखित चित्र के कितने प्रतिशत भाग को छायांकित किया गया है तथा छायांकित भाग का भिन्नात्मक मान क्या है, दिए गए रिक्त स्थान में लिखना है। अब चित्र 1 का क्या है, प्रतिशत निकाल के बताया गया है। उसी तरह हम चित्र 2 3 4 5 और आगे जितने भी हैं सबका हम प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पूरा गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल क्या है, बॉक्स 10 है और 10 में कितने छायांकित हैं, 1 2 3 4 5। तो कैसे लिखेंगे, 5/10 बराबर, अब 1/2 कैसे आया, 5 एक कम 5 दूनी 10, ऐसे कटा है ना, भाग दिया गया है ऊपर नीचे, ऐसे ही काट दिया गया है। आप लोगों को काटना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब बोलोगे ये 50% कहाँ से आया, तो मैं बता दूं बच्चों कि कभी भी प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्ट 50% दे दिया है, तो अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक लाइन आगे जाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना 1/2 है ना, ये गुना अपन 100 से करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये 100 का गुना ऊपर होगा ना, तो 100 एक कम 100, तो 100/2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 शून्य शून्य, अब आएगा ये 50%। ठीक है,
अब उसी तरह चित्र नंबर 2 को देखो, कितने हैं पहले पूरा गिनेंगे। 1 2 3 4, 4 हैं बॉक्स। कितने छायांकित हैं? 1 2 3, तो 3/4। अब क्या करेंगे? 3/4 गुना 100। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको प्रतिशत में इसको बताना है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये कटेगा ना। अब देखो 2 दूनी 4 और ये है 2 पंचे और 2 पंचे 10 और 2 शून्य 2 शून्य। अब यहाँ पे 2 आया तो क्या होगा? 2 एक कम और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है। अब 25 है। अब गुना कितना हो जाएगा ये? 3 में, तो 25 तिया 75। इस तरह से ये 75% आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे चित्र 3 को देखो, बहुत ज़रूरी। 1 2 3 4, 4 बॉक्स हैं और कितने छायांकित हैं? 1 2 3 4, चारों मतलब 4/4। यही है ना। बराबर क्या हो जाएगा? 4/4। चूँकि हमको क्या करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए गुना क्या करेंगे? 100। तो देखो 4/4 मतलब ये पूरा ये कट गया है ना। तो कितना बचा ये? बराबर में 100%। ठीक है। अब एक मैं और करके बताई हूँ चित्र 5 को। ये 4 को आप कर लोगे। ठीक है। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। क्यों कर लोगे? क्योंकि आप लोग नहीं करोगे तो बच्चों आप लोग सीखोगे कैसे? ठीक है। और नहीं बनेगा तो मैं बताने के लिए तो हूँ। ठीक है। अब देखो चित्र 5 को देखो, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। अब इधर से गिन लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 का बॉक्स है और 10 में मतलब सब में 10-10 हैं, तो 10 दाहम 100। तो 100 है और 100 में कितना बॉक्स छायांकित थे? केवल एक। तो क्या लिखेंगे? 1/100। तो बराबर कितना हो जाएगा? 1/100 मतलब, और यहाँ पे गुणे में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कट गया, और कितना बचा यहाँ? 1%। ठीक है। समझ में आई ये बात। अब उसी तरह से चित्र 6 7 को, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, कर लीजिएगा, है ना आसान। और जहाँ पर समझ नहीं आएगा आप लोग एक कमेंट करना, मैं बता दूँगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3 की ओर आते हैं। आपने पूर्व में सीखा है कि किसी भिन्न का हर यदि 100 हो तो वह भिन्न अंश के प्रतिशत के बराबर होता है। ठीक है। निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलना है? इधर देखो, भिन्न है, भिन्न का गुणा 100 में 100 में हुआ है ना, 100/100 में, फिर 1/100 के गुणा के रूप में लिखना है, फिर प्रतिशत बताना है। तो देखो 1/1, ऊपर नीचे दोनों में 100 का गुणा किए और यहाँ पे 1/100 और गुना 100 हुआ, तो कितना हो गया ये? 100%। और यहाँ अलग अलग किया है बच्चों, इसे अलग अलग ना करके एक में भी किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है ये देखो, एक आप लोगों को मैं समझा कर बताती हूँ। ठीक है। इसको देख के आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं बिल्कुल। ठीक है। ये क्या है? ये बिल्कुल ही आसान चीज़ है। ये देखो यहाँ पर मैंने एक बनाकर बताया है। तो देखो ये 1/4 को मैंने, ये देखो इसमें 2 बना के बता दिया गया है और ये तीसरा मैंने बना के मैं इसको की हूँ। ठीक है। तो देखो क्या है, अगर इतना नहीं करेंगे अपन तो भी क्या है, चल जाएगा। देखो 1/4 लिखेंगे, गुना 100/100 और गुना 100, इतना करके हल करेंगे ना तो हमको ये इतना 25% हमको प्राप्त हो जाएगा। तो देखो क्या है, 1/4 गुना 100/100, फिर 100 में 100 मतलब क्या है, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 1/4 ही तो बचा। फिर प्रतिशत में जानना है तो इसलिए गुना क्या कर दिए हम? 100 का कर दिए, और उस तरह से कितना आ गया? ये 25% आ गया। ठीक है। इसी तरह से ये चौथा, पाँचवा, छठवां
ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न है यहाँ पर तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्रियाकलाप 5। अब क्या करना है, प्रतिशत में दिया है, इसको अपने को भिन्न में बदलना है। ठीक, इसके लिए कुछ नहीं करना है। देखो प्रतिशत है ये बताया है और 1/100 के गुना के रूप में है ना, और भिन्न हमको मिल जाएगा। तो देखो 100% क्या करेंगे, 100 गुना 1/100। ठीक, तो यहाँ ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ कितना क्या बचा, 1/1 ही तो बचा ना। नीचे मतलब कुछ कोई संख्या की नहीं है तो क्या होगा, ये देखो इसको बता देती हूँ मैं आप लोग कैसे काटा गया है इसको। ये 100 से 100 कैंसिल, मतलब यहाँ पे 1/1 बचा। ठीक है अब देखो 50% को भिन्न बदलना है, तो 50 गुना 1/100 करेंगे तो 50 एकम, और यहाँ 50 दूना 100, ऐसे ही कटा ना, ये कटा, तब तो यहाँ 1/2 आया। ठीक, ये आया तो 1/2 इस तरह से आया। अब 25% तो देखो 25 गुना 1/100, तो 25 चौके हो गया है ना, 100 25 से कम, अब 25 चौके, तो इस तरह से 1/4 ये आ गया। उसी तरह से 75%, 10% और 1% को आप लोग इसको कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क। ओके, चलो अब हम सीधा आते हैं प्रश्नावली की ओर। ठीक है, यहाँ पे ये उदाहरणों को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब इधर आते हैं हम प्रश्नावली 13 की ओर। ठीक, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलना है। तो 3/2 है, तो प्रतिशत बदलने के लिए हमने पहले बताया है कि गुणा क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने पहला नंबर को बताया है, 3/2 है और 3/2 प्रतिशत बदलना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 100 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 एकम और 2 पंचे 10 और 2 शून्य शून्य, मतलब और क्या हो गया, अब यहाँ क्या है 50, मतलब 50 गुना 3, तो कितना हो गया 150। 150 क्या, प्रतिशत। ठीक है ना, आसान, कोई कठिन नहीं है। अब पहला बता दिया मैंने, दूसरा, तीसरा, चौथा ये क्या कर लीजिएगा आप लोग, होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है ना आसान, कोई कठिनाई लग रहा है कि आप लोगों को, अगर कुछ कठिनाई लग रहा होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित प्रतिशतों में प्रत्येक को भिन्न में व्यक्त करना है। अब देखो इसको प्रतिशत बदलना था, अब इसको क्या करना है, इसको अपन को भिन्न में बदलना है। तो 50% तो कैसे बदलेंगे, तो देखो ये जो प्रतिशत है ना बच्चों, इसका मतलब होता है 100, तो ऊपर लिखेंगे 50 और बटे में लिखेंगे 100। ये तो और आसान है। ठीक है, दोनों ही आसान है, कुछ नहीं करना है। भिन्न में प्रतिशत बदलना है तो क्या करना है, प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे और इसको क्या करेंगे, बटे में 100 लिख देंगे, 50 लिख के बटे में 100 और उसको काट देंगे। ठीक है, मतलब भाग कर देंगे। तो देखो 50% है तो 50, और इसका मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब बराबर होता है 100। ठीक है, तो इसलिए 100, तो 50 एकम, 50 दूनी, है ना, 1/2, इस तरह से ये हल हो गया। ठीक है, कितना आसान है ना, एक लाइन का है इसमें इसका सॉल्यूशन, है ना। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। 360 रुपये का, यहाँ पे का है ना, तो का मतलब समझते हो बच्चों क्या है, गुना होता है। ठीक, का कितना 60% ज्ञात करना है। तो तीसरा का देखो 360 रुपये का 60% क्या हुआ, तो 360 गुना 60%, तो 60 लिख दिए और प्रतिशत का मतलब मैंने बताया है 100। अब क्या करना है, ये जीरो से ये जीरो कट गया और इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है,
अब बचा 36 गुना 6, तो 36 गुना 6 करेंगे कितना आ जाएगा 216। ठीक है ना आसान। अब देखो ये सब बहुत आसान है बच्चों। ये देखो 480 किलोग्राम का 15%। ठीक, इसको भी आप लोग ये चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां इसको मैं ये कर लीजिएगा। और जो नहीं बनेगा ना, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, मुझे एक कमेंट करना, मैं बता दूंगी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 को, इसको बता देती हूँ। यदि किसी रबर को खींचकर दुगना लंबा कर दिया जाता है तो लंबाई में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक, तो 9वां देखो, माना रबर की लंबाई क्या है L। अब L बोलोगे क्या है, तो ये क्या है पता है बच्चों, चरांक है। ठीक है, चर संख्या है, इसका मतलब मान बदलता रहता है। और चर को कैसे मानते हैं पता है ना, स्मॉल लेटर में हमको इसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ चाहे x मान लो, a मान लो, b मान लो, z मान लो, कुछ ही मान सकते हैं। ठीक है, अब दुगने रबर की लंबाई क्या हो जाएगा, 2 गुना, मतलब 2 से गुना तो 2L मतलब 2L। अब वृद्धि कितना हुआ है, 2L ऋण L हुआ है, तो 2L में L गया, बच्चा कितना L। अब देखो प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि बटे पहले की लंबाई गुना 100%, तो L बटा L गुना 100 मतलब कितने प्रतिशत की हुई, पूरे 100% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बताऊंगी और बाकी को आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, कमेंट करके मुझे बताइएगा तो मैं बता दूंगी। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 13 में। तो किसी संख्या का 75% 600 रुपये है तो वह संख्या ज्ञात करना है। मतलब x, y, z जो भी है उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, बताना है। तो देखो 13वां का, तो माना वह संख्या क्या है n। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, n, a मानो, b मानो, c मानो, कुछ ही मानो। ठीक है, तो n का 75% कितना हुआ, बराबर कितना, 600 के बराबर है। तो n गुना 75 बटे प्रतिशत का, अब बोलोगे 100 कहाँ से आया, तो ये जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत का वही है, मतलब 100, इस तरह से ये 100 यहाँ पे आया और बराबर 600। तो अब देखो यहाँ पे 75 का गुणा n से हुआ तो कितना हो गया, 75n हो गया और बराबर में 600। ये यहाँ पे नीचे 100 है और जब इधर जाएगा ना तो इसके गुने में हो जाएगा 100, है ना, तो गुना 100 हो गया, 600 गुना 600 यहाँ 100। अब देखो ये n ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या है, 75 यहाँ ऊपर है, जब इस तरफ ये पक्षांतर हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो 600 गुना 100 बटे 75, इस तरह से इसको हम क्या है, काट लिए हैं, है ना। तो कितना बचा है, 200 गुना 4 बराबर, मतलब क्या हो जाएगा, n बराबर 800। ठीक है, तो इस तरह से ये बच्चों हमने आज प्रतिशत का चैप्टर और प्रतिशत के बारे में जाना और ये जो पाठ रहा वो भी पूरा हो गया। ठीक है, और इसको हमने सीखा को आप लोग ज़रूर पढ़ लिया करो। ठीक है, क्या सीखे हम लोग आज, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा मतलब, सैकड़ा मतलब होता है 100। ठीक है, प्रतिशत की सहायता से तुलना कर सकते हैं। प्रतिशत को भिन्न दशमलव तथा अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं एवं भिन्न दशमलव तथा अनुपात को भी प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से बच्चों आज का ये पाठ आप लोगों का पूरा हुआ। ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।